इंग्लिश मतलब इंग्लिश अमर। हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश अमर में। आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका के नाम है फिगर ऑफ स्पीच और 3-4 फिगर ऑफ स्पीच जिसमें कि सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन और हाइपरबोले को हम सीख चुके हैं। और उसी प्रकार अच्छी तरीके से अब हम सीखने के लिए नेक्स्ट जो है ऑक्सीमोरन और ओनोमोटोपोइया को हम सीखेंगे। फिगर ऑफ पहले तो जानने फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। फिगर ऑफ स्पीच एक ऐसा वर्ड है जैसे कि हम समझ सकते हैं कि आजकल जो है फंक्शन, शादी ब्याह और पार्टियां चल रही हैं और उन पार्टी में जाने के लिए हम लोग अपने आप को सज धज कर मेकअप कर और टाई बेल्ट, सूट बेल्ट लगा कर हम लोग जाते हैं वहाँ पे, इसलिए क्योंकि हमारा थोड़ा प्रभाव दिख सके, इम्प्रेशन दिख सके। इस प्रकार जो है हम अपने आप को सुंदर दिखने के लिए इसको करते हैं। और इसी प्रकार जो है हमारे जो अंग्रेजी भाषा है, इस भाषा को सुंदर दिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए इसमें जो है उन फिगर ऑफ स्पीच की आवश्यकता होती है जो कि एक अवसर का काम करते हैं। आइए इसको जो है अच्छी तरीके से समझते हैं। ये फिगर ऑफ स्पीच ये है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन का हिंदी अर्थ है विरोधाभास। विरोधाभास यानी कि विरोध आभास। आप कैसे समझते हैं? जैसे कि आइए देखते हैं, इसी में ही छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? यानी कि इसका जो है परिभाषा में देखिए, ऑक्सीमोरन्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ टू अपोजिट वर्ड। यानी कि ऑक्सीमोरन में दो अपोजिट वर्ड छपे होते हैं जो कि जिनका अर्थ होता है। आइए देखते हैं क्या इसे। जैसे अब आप इसी में ही देखिए, ये लिखा है ऑक्सी, ये मरण मतलब मोरन लिखा है। इसको हम अपने हिसाब से समझते हैं ऑक्सीजन और मरण, यानी कि इसमें दो शब्द छुपे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि एक शब्द जो है जब कोई ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है, दिक्कत हो जाती है, तो उसको ऑक्सीजन दी जाती है उसको जीवित करने के लिए। और उसी के पास में एक शब्द दिया गया मरण। मोरन, मोरन मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि मरण, यानी कि दोनों विरोधाभास है। इधर ऑक्सीजन दी जा रही है और इधर मरण दी, मरण का सेंस निकल रहा है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये ऑक्सीमोरन विरोधाभास। आइए और इसको अच्छे से समझने के लिए और एग्जाम्पल देखते हैं। मेन मुख्य इसका समझाने का प्रयास ये है कि ऐसे दो वर्ड होंगे जिनमें आपस में विरोध का आभास हो। आइए देखते हैं। शी इज फीलिंग स्वीट एंड पेन ऑफ लव, यानी कि वह महसूस कर रही है कैसा, स्वीट पेन, यानी कि ये तो मतलब है मीठा और इसका मतलब है दर्द, यानी कि मीठा दर्द। यानी कि ये इसके दोनों जो हैं अपोजिट हैं। वह मीठा और दर्द, प्रेम का मीठा और दर्द महसूस कर रही है, इसका ये अर्थ है। ये दोनों वर्ड आने से हम क्या समझते हैं, यहाँ पे ये ऑक्सीमोरन है, मतलब विरोधाभास है। और आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर ये दिस इज एन ओपन सीक्रेट। दिस इज एन ओपन सीक्रेट। ये दिस इज एन ओपन सीक्रेट क्या होता है? मतलब भाई ओपन मतलब खुला हुआ, एकदम ओपन, और दूसरा सीक्रेट मतलब एक रहस्य। यानी कि इस लाइन में ये लिखा है ओपन लिखा हुआ है, सीक्रेट लिखा हुआ है, इसका मतलब खुला हुआ भी है और रहस्य भी है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे विरोधाभास है, दोनों का विरोधाभास है। और आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। ही इज द वाइजेस्ट फूल इन द ग्रुप, यानी कि हमारे ग्रुप में जो है क्या है, बुद्धिमत्ता, सबसे बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति है। ऐसा क्या होता है कि बुद्धिमान भी है, मूर्ख भी है? अरे यही तो है विरोधाभास, यानी कि बुद्धिमान भी बताया गया है और मूर्ख भी बताया गया है। अच्छा, अब कभी कभी सुनने को मिला है जैसे कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है और कोई मूर्खतापूर्ण बात कर रहा है तो हम लोग कहते हैं कि आप पढ़े लिखे उल्लू हो गया। तो इस प्रकार जो है इसमें दोनों में क्या हुआ, विरोधाभास है, ये विरोधाभास। तो इसी को बोलते हैं विरोधाभास, अंग्रेजी में बोलते हैं ऑक्सीमोरन। और नेक्स्ट ये जो है एग्जांपल समझते हैं। ही इज एन इनोसेंट क्रिमिनल। यदि आपको जो है ये पढ़ाने का तरीका या वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आइए नेक्स्ट देखते हैं। ही इज एन इनोसेंट क्रिमिनल, यानी इनोसेंट मतलब होता है निर्दोष, इनोसेंट मतलब निर्दोष, और क्रिमिनल मतलब अपराधी। अब एक लाइन में या तो इनोसेंट होना चाहिए या अपराधी होना चाहिए, लेकिन इसमें दोनों दिया गया, यानी ऐसा अपराधी है कि जो बहुत निर्दोष है। तो यहाँ पर क्या हमारा है, ये विरोधाभास ऑक्सीमोरन तुरंत पहचान लेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। लव इज बिटर स्वीट। अब ये उम्मीद है तुरंत समझ में आ गया। बिटर माने होता है कड़वा और स्वीट माने होता है मीठा, यानी कि प्रेम
कड़वा और मीठा है, यानी कि दोनों वर्ड देने की वजह से हमारा ये विरोधाभास है। उम्मीद है हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ये चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए और नेक्स्ट जो है देखते हैं कि इधर ये दिया गया है ओनोमोटोपोइया। अब ये ओनोमोटोपोइया क्या होता है, इसको समझने के लिए थोड़ा ध्यान दीजिए। ओनोमोटोपोइया, इस प्रकार से जो हम लोग जो है आवाज़ निकालते हैं ओनोमोटोपोइया की। अच्छा आइए अब अच्छा ध्यान से समझिए। यहाँ पे लिखा है, हम इसको बना लेते हैं एम मान लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, ये एन लिखा है, ओ एन बना है, लेकिन हम इसको क्या मान लेते हैं, एम। तो ये शब्द हो गया है ओ क्या हो गया, ओम। यानी कि जिसको ऐसे बोलते हैं ओम करके बोलते हैं, ओम बोलते हैं ओम। तो हम लोग इसको ट्रिक से समझ लेते हैं, ओम ओम ओम, इस प्रकार से यूज करते हैं हमारे ऋषि मुनि। और आगे ये देखिए, कुछ बच्चे छोटे होते हैं वो क्या कहते हैं, बोलते हैं छोटे मम 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 मम, यानी कि मम मम बोलते हैं, माँ बोलते हैं, मम बोलते हैं, यानी कि जो उनके मुंह से आवाज़ निकलती है। और एक यहाँ पे हो गया, और ये देखो ये क्या हो गया। अच्छा मेन आप ये समझिए, यहाँ पर ये शब्द इसको पकड़िए आप, ये ओम ओम की ये धुन निकालता है, क्योंकि इसको यहाँ हमने एम मान लिया है। ओम ओम यानी कि हमारे मुंह से ओम निकल रहा है। और इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे ये देखिए, परिभाषा देखिए, ओनोमोटोपोइया यूजिज, यानी ओनोमोटोपोइया जो है प्रयोग करती है, क्या प्रयोग करती है, इमिटेट साउंड। मिमिक भी बोलते हैं, मिमिक्री बोलते हैं, यानी कि कोई ऐसी आवाज़ किसी की जो निकाले या कोई आवाज़ करे, तो उसको आवाज़ की जब ध्वनि आएगी तो उसको बोलते हैं ओनोमोटोपोइया। और इसको बोलते हैं ध्वनि कर्णात्मक, हिंदी बोलते हैं ध्वनि कर्णात्मक। अब आप समझ गए होंगे कि इसमें जो है ध्वनि आएगी। आप समझ लेना कि ये जो है हमारा क्या है, ओनोमोटो ओम ओम वाला जो है ओनोमोटोपोइया है। आइए इसमें जो एग्जाम्पल अगर देख लेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे आई हियर्ड द वाटर लैपिंग एंड क्रेक। क्रेक मीन्स होता है चट्टान, लैपिंग होता है छलकना या उछलना या आवाज़ होना। तो आई हियर्ड मैंने सुनी, क्या, वाटर लैपिंग एंड क्रेक, चट्टान से टकराने की आवाज़, यानी कि जो चट्टान से जब पानी टकराता है, जो नदियों में जो आवाज़ निकलती है, तो इसमें आवाज़ की जो है, इसमें लैपिंग आवाज़ की जब बात आई है तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये ओनोमोटोपोइया ध्वनि वाला ये फिगर ऑफ स्पीच है। तो ये जो है। आइए और नेक्स्ट है द सॉर्ड क्लैंग्ड, क्लैंग्ड मतलब खनकना, एंड गन बूम्ड, और बंदूकों का गड़गड़ाना। अब जैसे इनमें आवाज़ की जो साउंड की बात आती है तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि यहाँ पर हमारा ओम ओम वाला ओनोमोटोपोइया है। जैसे कि जब तलवारें खनकी और बंदूकें गड़गड़ाई, इस प्रकार जो है हम समझ सकते हैं कि हमारा ओनोमोटोपोइया है। और आइए नेक्स्ट देखते हैं, द डोर ओपनड विद द बैंग। डोर ओपन विद द बैंग, यानी कि दरवाज़ा खुला विद द बैंग, यानी कि करकराहट की आवाज़ से। जब हम लोग दरवाज़ा खोलते हैं, अब तो खैर बड़ी वैसे अच्छे आ गए हैं ना, पहले दरवाज़ा जो बड़े पुराने हैं उनको अगर खोलो तो बहुत चचराहट की जो क्या होती है, आवाज़ आती है। क्या आप लोगों ने चचराहट की आवाज़ सुनी है? यदि सुनी हो तो ज़रा कमेंट करके बताना कि किस प्रकार आवाज़ निकलती है। और आइए देखते हैं नेक्स्ट, आई बेबल ऑन द पेबल। पेबल मीन्स होता है पत्थर जो टुकड़े होते हैं थोड़े छोटे वाले, पेबल्स कंकड़ पत्थर वही होते हैं। और बेबल्स माने होता है बड़बड़ाना, यानी कि आई बेबल ऑन द पेबल, मैं पत्थरों पर बड़बड़ाया। तो इसमें बड़बड़ाया मरमर या बड़बड़ाया, तो इसका मतलब है ये आवाज़, इसमें साउंड की बात हुई है, तो हमारा क्या हो गया है, यहाँ पर ओनोमोटोपोइया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, द स्नेक आर हिसिंग। स्नेक जो है, जो सांप जो है एकदम बड़ा जीभ निकालता है, तो उसमें कैसी आवाज़ आती है, जब जीभ निकालता है, एंड
बीज आर बजिंग, और मक्खियाँ जो हैं भन 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 की आवाज़ करती हैं। यानी कि सांप जो है जब जीभ निकालता है तो एकदम भयंकर जीभ बनती है, उसकी आवाज़ आती है, हिस की आवाज़ आती है, हिस 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 इस पर आवाज़ आती है। और बीज मक्खियाँ बज 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 करती हैं, बज बज बजवाती हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, स्नेक आर बी हिसिंग एंड बीज आर बजिंग, यानी कि यहाँ पर ध्वनि निकल रही है, ध्वनि हो रही है। तो इसमें क्या है, ओनोमोटोपोइया है। द क्लॉक बैंड टिक टॉक ऑल नाइट, यानी कि घड़ी जो है चली, कैसी चली है, यानी कि टिक 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 आवाज़ करती हुई जो है, टिक टॉक करती हुई आवाज़ पूरी रात चली। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे चैनल पर इसी प्रकार के जो है इंग्लिश के वीडियो आते रहते। इसी के साथ धन्यवाद। इंग्लिश मतलब इंग्लिश अमर।